एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th हिंदी लोकवाणी कविता चौथी जिनदुंडा। इस कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो देखिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो पहला प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। दोहे द्वारा प्राप्त सीख, धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, नैतिक व सादगीपूर्ण जीवन की प्रेरणा देना, मानवता का समर्थन करना, परोपकार की प्रेरणा करना। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, उचित जोड़ियां मिलाइए। तो गुरु, उसका उत्तर क्या आएगा? शीश। पंथी, छाया। फूल, कांटा। कुम्हार, कुंभ। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। कस्तूरी की खोज करने वाला मृग, किनारे पर बैठे रहने वाला बसेरा, 3 नोकों वाला अस्त्र त्रिशूल, जो बलहीन है शक्तिहीन। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न, दोहे में आए सुवचन। दुर्बल की रक्षा करना संबल का कर्तव्य है। जिस पर ईश्वर की कृपा हो उसका कोई कुछ भी पूरा नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित अर्थ के लिए शब्द दोहे से ढूंढकर लिखिए। पुत्र लाल, इत्र विक्रेता सुगंध बेचने वाला, परमात्मा पीयू, खुद दुनिया। दोहे में प्रयुक्त निम्न शब्दों के दो अर्थ लिखिए। मृग हिरण, एक नक्षत्र का नाम। कुंभ कलश या घड़ा, एक राशि का नाम। फल परीक्षा, फल नतीजा। बाल बच्चा, केशः। अपनी पसंद के किसी एक दोहे के भावार्थ से प्राप्त प्रेरणा लिखिए। दोहा देखेंगे, जिनदुंडा से लेकर किनारे बैठ। यहाँ तक हमारा एक दोहा है। तो अब हम इसकी प्रेरणा देखेंगे। प्रस्तुत दोहे से हमें साहस जैसे महान गुण का संचय करने की प्रेरणा मिलती है। साहस में बड़ी शक्ति होती है। उसके बल पर हम पानी की गहराई तक जाकर अनमोल रत्न पा सकते हैं। साहस व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण है। अब हम देखेंगे उपयोजित लेखन। शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए। थैली, जल, तस्वीर, अंगूठी। इस कहानी को हम नाम देंगे मेल मिलाप। रामपुर नामक गांव में घनश्यामक नाम एक जोहरी रहता था। वह अपने दाहिने हाथ की एक उंगली में सोने की एक अंगूठी पहनता था। उसे उस अंगूठी से बेहद लगाव था। अंत कभी भी वह उसे अपनी उंगली से अलग नहीं करता था। वह अपने परिवार से अलग रहता था। उसके लिए अलग घर की व्यवस्था थी। वह उन्हें मिलने कभी नहीं जाता था। एक दिन जोहरी को मिलने के लिए पड़ोस के गांव से एक व्यक्ति आया। उसके पास एक थैली थी। उस थैली में एक घोड़े की तस्वीर थी। उस तस्वीर को बाहर निकालकर उसने जोहरी से कहा, मालिक, ये बहुत ही अद्भुत तस्वीर है। यह मुझे साधु महाराज ने दी है। मैं इसे बेचना चाहता हूँ। जो कोई इस तस्वीर को खरीद लेगा उसका पूरा जीवन बड़े आराम से कटेगा और उसे किसी भी प्रकार की विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर जोहरी ने जिज्ञासा से पूछा, तो फिर इसका मूल्य कितना है? उस व्यक्ति ने बताया, सिर्फ 5 जल की बूंदे, और वह भी वे बूंदे एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, यानी एक साथ मिलनी नहीं चाहिए। यह सुनकर जोहरी हैरान रह गया। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने तुरंत अपने नौकर के जरिए एक ग्लास में पानी मंगवाया। उसने एक प्लेट में पानी की बूंद गिरने की कोशिश की, पर उसके प्रयत्न निष्फल रहे, क्योंकि पानी की बूंदें एक दूसरे से मिलने लगी। कई बार कोशिश करने के बाद जोहरी थक गया। वह व्यक्ति मन ही मन हंस रहा था। हैरान होकर जोहरी ने उसकी ओर देखा। तब तपाक से उस व्यक्ति ने कहा, एक दूसरे के साथ मिलना तो बूंदों का स्वभाव है, फिर इंसान होकर तुम क्यों अपने परिवार वालों से अलग रहते हो? उस आदमी की बातें सुनकर जोहरी की आंखें खुल गई और वह तुरंत अपने परिवार वालों के पास चला गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें जीवन में मेल मिलाप से रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इस कविता का स्वाध्याय खत्म होता है। If you like this video, then please like, subscribe, share, and also don't forget to comment. Thanks for watching.